गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, ईश्वर से प्रार्थना है आप सब खुश रहो, स्वस्थ रहो। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट टर्म का सिलेबस पूरा कर दिया है और हमारे फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम भी हो चुके हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें अपने सेकंड टर्म के सिलेबस की तरफ बढ़ना है। तो क्या है हमारा सेकंड टर्म का सिलेबस? तो स्टूडेंट्स, सेकंड टर्म के सिलेबस में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्या है ये क्वाड्रिलेटरल? तो आओ एक सिचुएशन पे विचार करते हैं। मान लो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हैं और ये मान लो चारों पॉइंट स्टूडेंट्स कोलिनियर है। अगर हम इन पॉइंट्स को स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? एक लाइन सेगमेंट। इफ वी हैव 4 पॉइंट्स एंड दे आर कोलिनियर, देन द लाइन ज्वाइनिंग दीज 4 पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिलेगी। ठीक है, अब एक और सिचुएशन पे विचार करते हैं स्टूडेंट्स। मान लो हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं सच दैट 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। 3 कोलिनियर है, फोर्थ पॉइंट कहीं और है। तो अगर इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स इन द ऑर्डर, देन द फिगर्स वी गोट ए ट्राइंगल। तो हमें कैसी फिगर मिलेगी? ट्राइंगल मिलेगी। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, मान लो हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं सच दैट नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। कोई 3 कोलिनियर नहीं है। देन इन पॉइंट्स को ऑर्डर में ज्वाइन करने पर स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगी? ये जो हमें क्लोज्ड फिगर मिली है दैट इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार की सिचुएशन भी आप देख सकते हो। ये भी एक क्या है स्टूडेंट्स? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या है स्टूडेंट्स? ए फिगर, ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। अब स्टूडेंट्स, मान लो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। मान लो मैं इसको नेम दे देता हूं ABCD। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर स्टूडेंट्स अब मैं इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको बताऊं, इसका नेम क्या है? ABCD। इस क्वाड्रिलेटरल की स्टूडेंट्स 4 साइड्स हैं, AB, BC, CD एंड DA। इट हैज 4 साइड्स नेम्ड एज AB, BC, CD, DA। तो इसकी 4 साइड्स हैं स्टूडेंट्स, AB, BC, CD एंड DA। इट हैज 4 एंगल्स, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। 4 एंगल्स नेम्ड एज एंगल A, एंगल B, एंगल C and angle D. It has 4 angles. Okay students, it has 4 vertices. इसकी 4 vertices है स्टूडेंट्स, ये A, ये B, ये C, ये D। These 4 vertex are called vertices। ठीक है स्टूडेंट्स, A, B, C and D। एंड स्टूडेंट्स, इसके 2 डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स नेम्ड एज AC और ये BD। इट हैज 2 डायगोनल्स, AC एंड BD। तो ये हमने आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया। क्या है क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल की साइड्स क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स क्या हैं, इसकी वर्टिसेस क्या हैं और इसके डायगोनल्स क्या हैं। अब स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल भी कई प्रकार की हैं। तो किस प्रकार की कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स है
अब हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 1, ट्रेपीजियम। क्या होती है स्टूडेंट्स ट्रेपीजियम? एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स का एक पेयर, ओनली वन पेयर पैरेलल हो। मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है और इसकी अपोजिट साइड्स ए बी और सी डी पैरेलल है स्टूडेंट्स। अगर मैं कहूं ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, ओनली वन पेयर पैरेलल हो, सिर्फ एक पेयर अगर हमें पैरेलल दिख जाए जिस भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स का, तो स्टूडेंट्स देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। और स्टूडेंट्स एक होती है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ये इसकी नॉन पैरेलल साइड्स है एडी और बीसी। अगर ये भी इक्वल हैं, अगर मैं कहूं कि एडी और बीसी भी इक्वल हैं, देन इस ट्रेपीजियम को फिर हम एक और स्पेशल ट्रेपीजियम नाम देंगे, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ओके स्टूडेंट्स। नंबर 2, पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों अपोजिट पेयर्स, साइड्स के दोनों अपोजिट पेयर्स, जैसे पहली साइड ए बी, अपोजिट पे सी डी साइड है, अगर ये आपस में पैरेलल हैं, ए बी सी डी के पैरेलल है एंड बी सी ए डी के पैरेलल है, बोथ अपोजिट साइड्स के पेयर्स आपस में क्या हैं, पैरेलल, देन दिस फिगर इज कॉल्ड, दिस क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है? ए क्वाड्रिलेटरल हुज बोथ अपोजिट साइड्स पेयर्स आर पैरेलल। दोनों अपोजिट साइड्स के पेयर्स कैसे होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। तो ये क्या फिगर कहलाएगी? पैरेललोग्राम। नेक्स्ट, रेक्टेंगल। A rectangle is also a parallelogram students। तो हम अपनी डेफिनेशन पैरेललोग्राम से स्टार्ट कर रहे हैं। A parallelogram whose one angle is 90 डिग्री, जिस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो जाए स्टूडेंट्स, यानी कि ये पैरेललोग्राम तो है ही है, साथ साथ इसमें क्या एक और एडिशनल खासियत है, इसका एक एंगल 90 डिग्री है। अगर स्टूडेंट्स इसका एक एंगल 90 डिग्री है तो फिर इसके सारे एंगल अल्टीमेटली 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो ये पैरेललोग्राम whose all angles are 90 डिग्री is called rectangle। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बाद में विस्तार से आपसे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। अभी हम इसकी डेफिनेशंस के बारे में आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट, रोम्बस। एक पैरेललोग्राम यानी कि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। रोम्बस के अंदर भी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स एक रोम्बस हम किसको बोल देंगे? एक पैरेललोग्राम whose all sides are equal। अगर ये पैरेललोग्राम है तो स्टूडेंट्स इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, और अगर मैं साथ साथ ये बोल दूं कि इसकी कॉन्जिक्यूटिव ये साइड्स भी इक्वल हैं, अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर है और मैं कहूं ये भी 5 है, तो स्टूडेंट्स अपोजिट पहले से इक्वल है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। इट मींस अगर इसकी कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल हैं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, देन इसकी चारों साइड्स क्या हो जाएंगी इस पैरेललोग्राम की? इक्वल। देन दिस स्पेशल फिगर इज कॉल्ड रोम्बस, यानी कि पैरेललोग्राम whose all sides are equal is called a rhombus। नेक्स्ट, स्क्वायर। स्क्वायर क्या है स्टूडेंट्स? ए पैरेललोग्राम एक ऐसी पैरेललोग्राम whose all sides are equal, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, यानी कि अभी तक ये रोम्बस बनी, एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, और साथ साथ इसका हर एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर एक एंगल 90 होगा तो स्टूडेंट्स अल्टीमेटली आपस में बाकी सारे एंगल्स भी क्या बन जाएंगे? 90 डिग्री के। तो देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ए स्पेशल क्वाड्रिलेटरल बिकम्स ए स्क्वायर। सो ए क्वाड्रिलेटरल सो स्टूडेंट्स ए पैरेललोग्राम
whose all sides are equal and each angle is 90 degree is called a square. ठीक है स्टूडेंट्स. देन स्टूडेंट्स एक लास्ट में और आएगा काइट. स्टूडेंट्स एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल whose two pairs of adjacent sides are equal, जिसके दो पेयर adjacent sides के इक्वल होने चाहिए. मान लो AB BC के इक्वल है एंड AD CD के इक्वल है. तो टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स जिस क्वाड्रिलेटरल के इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम काइट बोलते हैं. साथ साथ एक एडिशनल और इंफॉर्मेशन इसमें ऐड करनी है, इसकी अपोजिट साइड्स अनइक्वल होनी चाहिए, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं होनी चाहिए. देन इट इज कॉल्ड ए काइट. सो ए काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल विच हैज टू एडजेसेंट पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स, जिसकी अपोजिट साइड्स कैसी हो, अनइक्वल हो. और दो पेयर एडजेसेंट साइड्स के कैसे होने चाहिए, इक्वल. ये पेयर इसके इक्वल है और ये वाला पेयर आपस में इक्वल है, बट अपोजिट साइड्स कैसी हैं, अनइक्वल होनी चाहिए. देन दिस इज कॉल्ड ए काइट. तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. ओके, गुड बाय.